ई कॉमर्स का हमारे माइंड में जो कंसेप्ट था ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से था। तो उस वक्त कोई ऐसा अदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं था जो ट्रेनिंग भी दे सके। फिर फैसलाबाद में सर साकब साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेमिनार मुनक़द किया था, उसमें मेरे भाई ने शिरकत की। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इसकी ट्रेनिंग लें। 2019 में इनका बैच हुआ था, उसमें मैंने ट्रेनिंग ली। तकरीबन 6 माह बाद मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल गई। प्राइवेट लेवल में बेसिकली 15 के लाख रुपया भी हो तो काम शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले जो लेक्चर होता है वो तो उनका अकाउंट ओपनिंग का होता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद दूसरा लेक्चर हुआ है, वो था टूल्स वगैरह के सिलसिले में। तो उसमें मुझे मुश्किलात पेश आई हैं। तो जब पूरे प्रैक्टिस हो गई उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक बिज़नेस माइंडेड पर्सन है। इन्होंने अपने काम का आगाज़ बहुत पहले ही कर दिया था। क्लोथिंग की इंडस्ट्री में इन्होंने अपना काम किया और इसके साथ साथ फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ई कॉमर्स की तरफ आएँ और अमेज़ॉन पे अपना काम शुरू करें। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन्होंने मेहनत करके स्किल्स को सीखा और अपने आप को डेवलप किया और आज ये इस मकाम तक पहुँचे। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वहीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहाँ एक वो दौर था जब आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक डिप्लोमा किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और वहाँ अपना काम शुरू किया, और फिर आपने एक टाइम ऐसा आया कि आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स पे अपने काम को करूँ और प्राइवेट लेवल बिज़नेस में आप आए। तो ये सब कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने जो ई कॉमर्स का हमारे माइंड में जो कंसेप्ट था ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से था। तो उस वक्त कोई ऐसा अदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं था जो ट्रेनिंग भी दे सके। तो हमने कुछ लोगों को हायर किया, उनको अपने जो काम के रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी। तो लेकिन उन लोगों ने जब काम सीखा उसके बाद वो चले गए। तो फिर हमने खुद सोचा कि इस पे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम खुद इसको पहले सीखें फिर दूसरों को सिखाएं, और ताकि काम को किसी किस्म की रुकावट ना आए। तो फिर फैसलाबाद में सर साकब साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेमिनार मुनक़द किया था, उसमें मेरे भाई ने शिरकत की। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इसकी ट्रेनिंग लें। तो उसके बाद मैंने ये दिसंबर जो 2019 में इनका बैच हुआ था उसमें मैंने ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तकरीबन 6 माह बाद मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया और उसमें फिर आपने किस तरह से आगे बढ़े? जी, चूँकि हमारा ऑलरेडी बिज़नेस हम कर रहे थे, तकरीबन 25 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। तो उसमें हमारी अपनी ही प्रोडक्ट थी, क्लॉथिंग कैटेगरी है उसकी, उसमें हमने अपनी ही प्रोडक्ट लॉन्च की थी और गर्ल्स की कैटेगरी थी उसमें की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो तकरीबन 1.5 माह के अंदर मेरी जो इन्वेंट्री थी वो सारी फिनिश हो गई। अब मैं उसका दोबारा उसकी हो रही है, बन रही है, इंशाल्लाह जल्दी वो दोबारा वापस उसको रीलॉन्च करेंगे। सर, प्राइवेट लेवल बिज़नेस में जो लोग आना चाहते हैं उनको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट उनके पास हो तो वो इधर आके आसानी से अपना काम कर सकते हैं? जी, प्राइवेट लेवल में बेसिकली 15 के लाख रुपया भी हो तो काम शुरू हो सकता है। लेकिन चूँकि अनेबलर्स में हमें कहता है कि 15 से 20 लाख रुपया कम से कम आपके पास होना चाहिए। उसमें ये होता है कि जिन लोगों ने नई प्रोडक्ट करनी पड़ती है उन पे बहुत सारी चीज़ों के अखराजात उनके आ जाते हैं। शिपिंग का उनको नहीं पता होता, उन पे शिपिंग वगैरह के भी लोग ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं। फिर आगे जाके रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, रिव्यूज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए। सर, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है और आम इंसान जिसने अभी तक इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, जो इसको जानता नहीं, उसके लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो आपने इसको कैसे सीखा और कैसे आप इसमें कामयाब हुए? जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की ना, तो सबसे पहले जो लेक्चर होता है वो तो उनका अकाउंट ओपनिंग का होता है। तो वो जब हमारे सर हैं सियालकोट से सर दानिश नज़ीर साहब, तो बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि मैंने अपने 25 साल की जो वर्किंग लाइफ है मेरी, उसमें मैंने काफ़ी सेमिनार और चीज़ें भी अटेंड की थी,
लेकिन इतना अच्छा किसी ने हमें गाइड नहीं किया, समझाया नहीं। बहुत नीचे के लेवल पे जाके उन्होंने इस तरह समझाया कि जैसे बिल्कुल न्यू पर्सन भी ना उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद दूसरा लेक्चर हुआ है, वो था टूल्स वगैरह के सिलसिले में। उसमें चूँकि मैं उस पर वाक़फ़ नहीं था कि टूल्स क्या होते हैं, तो उसमें मुझे मुश्किलात पेश आई हैं। तो लेकिन मैंने साथ साथ उनसे गाइडेंस भी लेता रहा हूँ और मैं उसकी प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। तो जब पूरी प्रैक्टिस हो गई उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। सर ये थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइएगा कि ये टूल्स बेसिकली काम क्या करते हैं, ये किस तरह से बेनिफिट देते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा, टूल्स बेसिकली जो हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उससे पहले हम टूल्स के ज़रिए ही चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की अमेज़ॉन की मार्केट में कितनी वर्थ है, आया ये हम इसको लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसका ये कंसेप्ट होता है। उसमें हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसको हम उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, भी कितना सर्च वॉल्यूम है। तो उसके बाद उसके कौन कौन से रैंकिंग है, उसके कीवर्ड्स सर्च करते हैं, तो किन किन कीवर्ड्स के कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो रैंक हुई हैं। फिर टूल्स की मदद से ही हम अपनी लिस्टिंग तैयार करते हैं। बेसिकली टूल्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है आपकी लिस्टिंग बनाने में भी और आपकी लिस्टिंग रैंक करने में भी। सर अभी जो लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करें? प्रोडक्ट कैटेगरी तो कोई भी बुरी नहीं होती। बेसिकली वही जो आपको पहले मैंने बताया कि ये इसके सारा सर्च जो करना पड़ता है ये टूल्स के ज़रिए करना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट इस टूल्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, उसकी वर्थ है, और कौन सी नहीं लॉन्च करनी चाहिए। तो बाकी प्रोडक्ट तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं होगी जिसकी वर्थ ना हो, सिर्फ चेक करना पड़ता है कि ये मार्केट में चल सकती है या नहीं चल सकती। अच्छा, टूल्स के अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ इसमें क्या है, जो सीखने के लेवल पे जो सबसे बड़ी आपको मुश्किल फेस करनी पड़ी, या जहाँ पे आपको लगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने फिर दोबारा मोटिवेशन ली और आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है ये, वो स्टेज के बारे में बताइए। जी बेसिकली मुझे बाकी लेक्चर्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो लेकिन मेरा एक प्रैक्टिस होती थी कि जिस दिन मैं लेक्चर लेता था मैं उसी दिन शाम को रिपीट घर में जाके चाहे उसमें मुझे रात को 2-3 बज जाए, मैं पूरा लेक्चर दोबारा रिपीट करता था। तो उस रिपीट करने से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उस वक्त सिर्फ सुनी थी, प्रैक्टिकल करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो उसमें से फिर जो बातें रह जाती थी वो मैं फिर दोबारा गाइडेंस ले लेता था। तो इसलिए मेरे हिसाब से यही है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ही आपको बेहतर आपकी एफिशिएंसी होगी। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो पाकिस्तान में जो बेरोज़गार लोग हैं उनको एनेबल करना चाहते हैं, और इवन जो अपनी जॉब भी कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं उनको भी वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर सकें। उनके बारे में, उनके काम के बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, जो साकिब अज़हर साहब काम कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में इस काम की बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ये कदम लिया है तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कदम है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको बहुत डिग्रियां लिए फिरते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। ऐसे ही तो उसमें यह है कि आप कोई भी कोर्स करें, आप उससे कोर्स करने के बाद चाहे VA का कोर्स है चाहे PL का कोर्स है, तो आपको एटलीस्ट आप इतना हो जाते हैं कि आप अपनी अर्निंग घर बैठे कमा सकते हैं। तो मैंने किया है कि मैंने अमेज़ॉन का इनसे एनेबलर से कोर्स किया है, तो इसी मोटिवेशन में मैंने दराज पे भी काम शुरू किया है। अच्छा, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दराज पे भी बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, तो मेरा अमेज़ॉन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जा रहा है। अच्छा, दराज के बारे में ना अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी का हमारे पास आता है, इसके पीछे क्या वजह है? मेरे ख्याल पाकिस्तान में लोगों का थोड़ा सा जो है ना, इसीलिए eCommerce पे जो है ना यकीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग करते भी हैं, जो हर मुआशरे में होते हैं अच्छे बुरे लोग, तो लेकिन पाकिस्तान में eCommerce का साथ कुछ शायद लोग ज़्यादा करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं। अच्छा, कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता था। अमेज़ॉन पे लोग बहुत मुश्किल से रिव्यू देते हैं, लेकिन दराज पे लोग बहुत ज़्यादा रिव्यू देते हैं, और मेरी सारी प्रोडक्ट की रेटिंग या तो 5 है और 5 आउट ऑफ 5 या फिर 4.5 आउट ऑफ 5 है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इतने लोग खुश हैं और इतने रिपीट कस्टमर्स मेरे पास आए हैं कि वो बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे पूछते रहते हैं कि ये कब लॉन्च हो रही है, ये कब लॉन्च हो रही है, मैसेजिंग पे, दराज पे जो सेलर सेंटर हैं। तो ये बेसिकली जो सेलर हैं उन पर भी डिपेंड करता है ना कि आप कोई क्वालिटी की चीज़ दें
तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इस तरह की कंप्लेन करेगा। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के बारे में, उनके काम के बारे में आपकी क्या राय है? कासिम अली शाह साहब के मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने हैं। तो मोटिवेशनल्स तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कासिम अली शाह साहब इसलिए भी ज़्यादा पसंद हैं। एक तो वो अपने मज़हब, दीन और के लिहाज से भी बात करते हैं, लोगों को उस लिहाज से भी मोटिवेट करते हैं, मसाले देते हैं कि उनका उस पर यकीन पुख्ता करते हैं। वो दो काम कर रहे हैं, एक लोगों को मोटिवेट दुनिया में रहने के लिए कर रहे हैं और आखिरत के लिए भी वो मोटिवेट करते हैं। ये कासिम अली शाह और सर साकब साहब ने जो इकट्ठे मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, तो एक तरफ वो प्रैक्टिकल मैन है और एक तरफ ये मोटिवेशनल है। तो मेरा ख्याल कोई भी चीज़ दोनों के बगैर चलती नहीं है। आप प्रैक्टिकल करें, आपको मोटिवेशन ना मिले तो फिर भी आप डिसहार्ट भी हो जाते हैं, लोग काम होता है, फेल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी मोटिवेशन देते हैं कि आपको दोबारा आपको इस चीज़ की आपकी कमी फील नहीं होती कि ज़िंदगी में इंसान को एक दफ़ा मौका नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कामयाबी आपका दरवाज़ा खटखटाती है और वापस चली जाती है आप अगर नहीं अवेल करते, लेकिन मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको बार बार चांस मिलते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं। अगर आप एक दफ़ा नाकाम हो गए हैं तो ये ना समझें कि आगे आपको कुछ नहीं होना नहीं है, आपको बार बार चांस मिलेंगे और इंशाल्लाह आप साबित कदम रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वहीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं उनको बहुत सारे सवालात के जवाब मिले होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।